तो दोस्तों, दक्षिणी हेमिस्फीयर के सूखे रेगिस्तानों, घास वाले सवाना और सुनसान जंगलों में एक अजीब जीव के होने ने सदियों से इंसानों की जिज्ञासा जगाई है, कंगारू। इसका दबदबा और फैलाव सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में देखा गया है, दुनिया में कहीं और नहीं। दुनिया के दूसरे जानवरों से अलग इसकी बनावट, चलने फिरने का तरीका और लाइफस्टाइल सब अलग, सब कमाल का है। कंगारू के बड़े ताकतवर पिछले पैर, लंबी पूंछ, अजीब कूदने का तरीका, छाती से जुड़ी थैली और उस थैली के अंदर छोटे बच्चे का चेहरा, ये सब कंगारू को एक रोमांचक फॉसिल, एक जीता जागता रहस्य बनाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों के लिए कंगारू सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक पहचान, एक विश्वास और एक कहानी का हिस्सा है। असल में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जंगल के एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी जानवर कंगारू के बारे में बात करेंगे। असल में कंगारू एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में हमने बचपन से ही बहुत कुछ सीखा है, और ये जीव इतना दिलचस्प और रहस्यमयी है कि ये हम सभी के लिए बहुत उत्सुकता का विषय बन गया है। असल में कंगारू की एक खास बात यह है कि वे अपने बच्चों को अपने शरीर के अंदर मौजूद एक खास थैली में रखते हैं। वे इसे थैली में रख सकते हैं और उनके बच्चे भी उस खास थैली में तब तक रह सकते हैं जब तक वो खुद चलना नहीं सीख जाते। लेकिन दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंगारू का बच्चा अपनी माँ की थैली में कितनी देर तक रहता है? या क्या आप जानते हैं कि कंगारू क्यों उछलता और चलता है? या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में कंगारू की सबसे छोटी प्रजाति का नाम क्या है? इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि कंगारू अपना जीवन साथी कैसे चुनता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो आखिर तक देखें और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो के मुख्य भाग पर जाने से पहले हम आपके साथ कंगारू के बारे में कुछ बेसिक जानकारी शेयर करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, आप सभी जानते होंगे कि कंगारू एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखा जा सकता है, और आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया के किसी भी देश में कंगारू नहीं दिखेंगे, और शायद इसीलिए इस कंगारू को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब कंगारू की शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कंगारू की औसत ऊंचाई लगभग 3-8 फीट होती है और उनका औसत वजन 200 पाउंड तक हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की सबसे छोटी कंगारू प्रजाति मस्कट कंगारू है। ये मस्कट कंगारू थोड़ा चूहे जैसा दिखता है और ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट इलाकों में पाए जाते हैं। और कंगारू की इस प्रजाति की औसत ऊंचाई लगभग 40-50 सेंटीमीटर होती है और इनका औसत वजन 700 ग्राम तक हो सकता है। असल में इन्हें मस्कट कंगारू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े चूहे जैसे दिखते हैं। कंगारू की ये प्रजाति मूल रूप से पेड़ों के फल, जड़ें और पत्ते खाकर अपना गुजारा करती है। इन्हें जमीन में गड्ढे खोदना और उन गड्ढों में रहना पसंद है। इतना ही नहीं, कंगारू का हर हिस्सा जान से लड़ने के लिए बना है। 2 बड़े पिछले पैर इतने मजबूत होते हैं कि वे एक ही बार में 30 फीट तक कूद सकते हैं। लंबी पूंछ बैलेंस बनाए रखती है, खड़े होने पर तीसरे पैर का काम करती है। थैली माँ कंगारू की लाइव नर्सरी होती है और उनके बच्चे कई महीनों तक इसी थैली में रहते हैं। हर कान अपने आसपास की आवाज़ों को पहचानने के लिए अलग अलग घूमता है। छाती की मजबूत मसल्स नर कंगारू को लगभग बॉक्सर की तरह लड़ने में मदद करती हैं। कंगारू के पैरों की बनावट ऐसी होती है कि वे पीछे की ओर नहीं चल सकते। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू को अपना नेशनल सिंबल बनाया है, क्योंकि वे हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कंगारू कितने भी शांत और नुकसान ना पहुंचाने वाले क्यों ना दिखें, असल में वे बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाने वाले जानवर नहीं होते हैं, बल्कि वे बहुत फुर्तीले और गुस्सैल होते हैं। साथ ही वे कभी कभी बहुत गुस्सैल भी हो जाते हैं और वे अपने दुश्मनों पर बॉक्सिंग स्टाइल में हमला करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कंगारू उछल कूद करके क्यों चलते हैं। असल में कंगारू के आगे के पैर बहुत छोटे और कमजोर होते हैं, वहीं उनके पिछले पैर काफी बड़े और मजबूत होते हैं। इसीलिए कंगारू असल में उछल कूद करके चलता है। इतना ही नहीं, कंगारू का चलने का तरीका दुनिया में अनोखा है। वे चलते नहीं, वे उछलते हैं। और इसका साइंटिफिक कारण है, 1, एनर्जी स्टोर करना। कूदने में दूसरे मैमल्स के मुकाबले बहुत पहत एनर्जी खर्च होती है। ये इलास्टिक एनर्जी प्रिंसिपल है, मतलब पिछले पैरों की हड्डियां और टेंडन स्प्रिंग की तरह एनर्जी स्टोर करते हैं और उसे तेजी से छोड़ते हैं।
2. रेगिस्तान में तेजी से चलने का फायदा। ऑस्ट्रेलिया के खुले जंगल में दूरियां लंबी होती हैं, उछलना कूदना उनके जिंदा रहने का मुख्य तरीका है। 3. अपने शिकारियों से बचने के लिए वे डिंगो, चील और बड़े सांपों से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बच सकते हैं। 4. लंबी पूंछ बैलेंस बनाती है, कूदने में मदद करती है और मुड़ते समय डायरेक्शन देती है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि कंगारू के पैरों में बड़े पंजे नहीं होते, इस वजह से कंगारू कभी भी दूसरे जानवरों की तरह चल नहीं सकते। तो दोस्तों, अब हम कंगारू की सेक्स लाइफ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर पूरी तरह से साइंटिफिक और जानकारी देने वाले तरीके से लिखा गया है, लेकिन यहाँ हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि कंगारू का मेटिंग सीजन या ब्रीडिंग पीरियड मार्च से सितंबर के बीच में होता है। यानी इस दौरान एक मेल कंगारू और एक फीमेल कंगारू एक दूसरे के साथ मेट करते हैं। हालांकि कंगारू का ब्रीडिंग प्रोसेस बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रीडिंग प्रोसेस के पहले स्टेज में एक मेल कंगारू मेट करने के लिए एक सही फीमेल कंगारू की तलाश शुरू करता है, और जब उसकी तलाश सफल हो जाती है तो वो मेल कंगारू काफी समय तक फीमेल कंगारू पर नजर रखना शुरू कर देता है और उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। फिर अगर फीमेल कंगारू को वो मेल कंगारू पसंद आ जाता है तो वे दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। फिर जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो वे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और एक कंगारू का सेक्सुअल इंटरकोर्स लगभग 10 मिनट तक चल सकता है। लेकिन मादा कंगारू हर 2 मिनट में थोड़ा ब्रेक लेती है और फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाती है। इतना ही नहीं, नर कंगारू मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए जमकर लड़ते हैं। ये लड़ाई एक बॉक्सिंग मैच की तरह लगती है। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर वे अपने आगे पंजों से वार करते हैं और अपनी पूंछ पर झुककर अपनी छाती फुलाकर उन्हें जोरदार किक मारते हैं, और जो जीतता है उसे साथी चुनने का अधिकार मिलता है। लड़कियां रिप्रोडक्शन के दौरान अल्फा नर को पसंद करती हैं क्योंकि उसका शरीर मजबूत होता है, वे आसानी से शिकारियों के हाथ नहीं आता, उसकी जेनेटिक क्वालिटी अच्छी होती है और उनकी मीटिंग आमतौर पर सुरक्षित जगह पर होती है। बच्चे का रुक जाना ये कंगारू की सबसे जादुई काबिलियत है। यानी अगर माँ चाहे तो गर्भ में भ्रूण के बढ़ने को रोक सकती है, और जब थैली खाली हो जाती है तो भ्रूण फिर से बढ़ने लगता है। ये एक एवोल्यूशनरी सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो चलिए कंगारू के प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में कुछ जानकारी पर बात करते हैं। कंगारू का प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 40 दिन का होता है, और कंगारू का मां बनना साइंस और नेचर का एक अद्भुत उदाहरण है। और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक मादा कंगारू एक बार में लगभग 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कंगारू का बच्चा पैदा होता है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा और 1 ग्राम वजन का, न आंखें, न बाल, न कान, फिर भी पैदा होते ही वो छोटा सा जीव अपने आप थैली में चला जाता है। ये अरबों सालों के एवोल्यूशन का एक चमत्कार है। इस दौरान एक माँ कंगारू अपने बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। इसी वजह से माँ कंगारू अपने सभी बच्चों को अपने शरीर के अंदर मौजूद थैली के अंदर रखती है, ताकि वे हर तरह के खतरों से सुरक्षित रहें। और एक मादा कंगारू का बच्चा अपनी माँ की थैली में 120 दिन से लेकर लगभग 420 दिन तक रह सकता है। फिर जब बच्चा कंगारू अपने आप चलना शुरू करता है तो वो माँ कंगारू की थैली से बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ माँ कंगारू का दूध पीना, गर्म तापमान, सुरक्षित माहौल, देखने और सुनने का धीरे धीरे विकास, ये सब एक अजीब और सुरक्षित दुनिया जैसे माहौल में होता है। एक ही समय में 3 तरह का दूध पीना कंगारू की सबसे कमाल की काबिलियत है। एक कंगारू माँ थैली में नवजात के लिए एक तरह का दूध, थैली से निकलने वाले बड़े बच्चे के लिए दूसरी तरह का दूध और बड़े बच्चे के लिए तीसरी तरह का दूध। इन 3 तरह के दूध की बनावट और अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं। इसे एम्ब्रियोनिक डायपॉज कहते हैं, जो एक ही समय में 3 बच्चों को पालने की कमाल की काबिलियत है। तो चलिए अब कंगारू की सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कंगारू सोशल जीव होते हैं। इसका मतलब है कि कंगारू आमतौर पर ग्रुप में रहते हैं, और एक खास इलाके में कई कंगारू ग्रुप बनाकर सोशल तरीके से रहना पसंद करते हैं। असल में कंगारू सोशल जीव होते हैं, और वे अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वे साथ रहने लगेंगे तो हर तरह से उनकी सुरक्षा होगी। वैसे तो कंगारुओं के ग्रुप को मॉब कहा जाता है। उनका लीडर आमतौर पर एक मजबूत एडल्ट नर होता है, जिसे अल्फा मेल कहा जाता है। ग्रुप के अंदर के नियम: अल्फा मेल सभी की सुरक्षा पक्का करता है, उसे रिप्रोडक्शन के दौरान पार्टनर चुनने का हक होता है, वो छोटे और कमजोर सदस्यों को शिकारियों से बचाता है,
अगर ग्रुप में झगड़ा होता है तो अल्फा मेल जज की भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में कंगारुओं के एक ग्रुप में कभी-कभी 50-60 सदस्य होते हैं। कंगारू ज्यादातर घास के पत्ते, पेड़ की छोटी कलियां, फूल, मुलायम टहनियां वगैरह खाते हैं। उनका खास डाइजेस्टिव सिस्टम गायों की तरह ही एक मुश्किल रीजेनरेटिव प्रोसेस में खाना पचाता है। इस वजह से उन्हें कम पानी की जरूरत होती है। वे रेगिस्तान में आसानी से जिंदा रह सकते हैं, सूखे का सामना कर सकते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं। वे दिन में छांव में आराम करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। कंगारू के दुश्मन डिंगो, चील, बड़े सांप, इंसान। लड़ाई के दौरान कंगारू पानी की तरफ दौड़ते हैं और दुश्मन को डुबोने की कोशिश करते हैं, जिससे वे जोरदार किक मार सकते हैं और एक ही किक से इंसानों को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। इंसानों के साथ कंगारू का रिश्ता, दोस्ती, सावधानी और भविष्य। कंगारू आमतौर पर इंसानों के प्रति गुस्सैल नहीं होते हैं। हालांकि अगर कोई अचानक उनके पास आए, उनके बच्चे हों या वे गुस्से में हों, तो वे लोगों पर हमला कर सकते हैं। इंसानों की वजह से होने वाला सबसे आम नुकसान सड़क दुर्घटनाएं, रहने की जगह का खत्म होना, ज्यादा शिकार करना है और हर साल हजारों कंगारू सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। पर्यावरण और इकोसिस्टम में कंगारू का महत्व घास की ज्यादा ग्रोथ को कंट्रोल करना, शिकारियों की फूड चेन को बनाए रखना, सूखी घास के मैदान के पर्यावरण को बनाए रखना और बीज फैलाना है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण में कंगारू के बिना इकोसिस्टम अधूरा होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग मानते हैं कि कंगारू कभी इंसानों के रक्षक थे। पहाड़ की आत्मा ने उन्हें कूदने की ताकत दी। बच्चे को सीने में पकड़े हुए थैली माँ की ताकत का प्रतीक है। आसमान में मिल्की वे के तारामंडल में एक स्काई कंगारू है। इसके अलावा कई गांवों में कंगारू को शुभ संकेत माना जाता है। हालांकि अगर हम कंगारू के भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिक कंगारू के बारे में हर चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। जेनेटिक बनावट, दूध के एंटीबैक्टीरियल गुण, कम पानी की खपत, किफायती कूद। ऑस्ट्रेलिया में बड़े कंजर्वेशन एरिया बनाए गए हैं ताकि उनकी संख्या बढ़े, सुरक्षित रहने की जगह पक्की हो और इंसानों के साथ टकराव कम हो। लेकिन आखिर में हम कहेंगे कि कंगारू सिर्फ एक जानवर नहीं है। वे ऑस्ट्रेलिया की पहचान की निशानी है, कुदरत की रहस्यमयी बनावट की जीती जागती कहानी है। उनका अविश्वसनीय उछल कूद वाला मातृत्व, साथी चुनना, थैली के अंदर कमाल के सोशल ग्रुप, कुदरती तरीके, ये सब लोगों को हैरान करते हैं। वे दुनिया के अकेले ऐसे जानवर हैं जो कुदरत के कड़े इम्तिहानों से बच निकले हैं और आज भी रेगिस्तान में उछल कूद कर रहे हैं। इसीलिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया की शान है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज जैसे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।